विश्व विजेता बनने से एक जीत दूर भारत विश्व कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत ने दर्ज की 70 रनों की धमाकेदार जीत, लगातार 10 मैचों में जीत का बनाया रिकॉर्ड। विश्व कप के फाइनल में चौथी बार पहुंचा भारत, 2 बार बना है विश्व कप चैंपियन। भारत की जीत पर मुंबई में जश्न का माहौल, क्रिकेट फैंस जोश और उत्साह में नजर आए, तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। विशाखापट्टनम में सेमीफाइनल मैच के लिए लगाया गया बड़ा स्क्रीन, भारी संख्या में मैच देखने पहुंचे फैंस, लोगों ने जमकर की मस्ती। भारत की जीत के बाद नोएडा में जश्न में डूबे लोग, ढोल नगाड़ों के साथ डांस करते रहे फैंस। महाराष्ट्र के पुणे में जीत के जश्न में सराबोर होते रहे फैंस, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकले, लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। मुंबई में सड़कों पर भारी संख्या में निकले लोग, कई इलाकों में दिखी ट्रैफिक जाम की समस्या। सचिन तेंदुलकर ने भारत की जीत पर सोशल मीडिया पर दी बधाई, लिखा शानदार गेंदबाजी और शानदार बल्लेबाजी के दम पर फाइनल में पहुंचने की बधाई। बीसीसीआई प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी ने भारत की जीत पर की टीम की तारीफ, कहा टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, अब हमें फाइनल का इंतजार। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को दी जीत की बधाई, शानदार बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी ने जीत दिला दी, फाइनल के लिए शुभकामनाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जीत की दी बधाई, कहा शाबाश टीम इंडिया, पूरे खेल में शानदार टीम वर्क से मिली जीत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत की जीत को बताया ऐतिहासिक विजय, सोशल मीडिया पर लिखा न्यूजीलैंड पर भारत का विराट विजय। अखिलेश यादव ने टीम को दी जीत की बधाई, कोहली की बैटिंग, मोहम्मद शमी की बॉलिंग और टीम के एकजुट प्रदर्शन से मिली जीत। मुंबई में भारत ने टॉस जीतकर की बल्लेबाजी, 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 397 रन बनाए। मोहम्मद शमी की तूफानी गेंदबाजी के सामने 50 ओवर भी नहीं खेल पाई न्यूजीलैंड, 49वें ओवर में 327 रन बनाकर ऑल आउट हुई। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की खराब शुरुआत, 39 रन पर दोनों ओपनर लौटे पवेलियन, मिशेल और विलियमसन की पारी बेकार हुई। डेरिल मिशेल और विलियमसन ने तीसरे विकेट के लिए की 179 रनों की साझेदारी, मिशेल ने 134 और विलियमसन ने 69 रनों की पारी खेली, फिलिप ने 41 रन बनाए। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने की रिकॉर्ड गेंदबाजी, पहली बार किसी भारतीय गेंदबाज ने वर्ल्ड कप में से मिले 7 विकेट। मोहम्मद शमी धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत बने प्लेयर ऑफ द मैच। शमी ने 9.5 ओवर में 57 रन देकर 7 विकेट झटके। मोहम्मद शमी ने विश्व कप में चौथी बार के लिए 5 विकेट लिए। मिशेल स्टॉक का तोड़ा रिकॉर्ड, स्टॉक ने 3 बार लिए हैं 5 विकेट। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह, सिराज और कुलदीप यादव को 1-1 विकेट मिला, जडेजा को नहीं मिला कोई विकेट। भारत की विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने की धुआंधार बैटिंग, दोनों ने एक दूसरे के साथ विकेट के लिए की 256 रनों की साझेदारी। विराट कोहली ने 117 रनों की पारी खेली, कोहली ने वनडे में लगाया शतकों का 50। सचिन तेंदुलकर के 49वें शतकों का तोड़ा रिकॉर्ड। श्रेयस अय्यर ने तूफानी अंदाज में बैटिंग करते हुए 70 गेंदों में 105 रनों की पारी खेली, शुभमन गिल ने 80 और रोहित शर्मा ने 47 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से टीम सऊदी को 3 विकेट मिले, ट्रेंट बोल्ट को 1-1 विकेट मिला। विराट कोहली ने 50वां शतक लगाने के बाद सचिन तेंदुलकर का किया अभिवादन, ग्राउंड पर दोनों हाथ जोड़कर किया नमस्कार। सचिन तेंदुलकर ने खड़े होकर विराट कोहली के लिए बजाई ताली, लिखा मुझे इससे अधिक खुशी नहीं मिल सकती कि एक भारतीय ने तोड़ा मेरा रिकॉर्ड। रोहित शर्मा ने अपनी पारी के दौरान बनाया विश्व रिकॉर्ड, विश्व कप में 50 छक्के लगाने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बने। रोहित ने 51 छक्के लगाए। विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच होगा महामुकाबला। मैच से पहले दोनों टीमों ने किया अभ्यास, कोलकाता में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मिले सचिन तेंदुलकर और दिग्गज फुटबॉलर डेविड बेकहम, विराट कोहली से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को सुनाई खरी खरी, कहा कनाडा ने आतंकवादी निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट की मौजूदगी का अभी तक नहीं दिया सबूत। जयशंकर ने कनाडा से दो टूक कहा, ऐसा आरोप लगाने का कोई कारण है तो कृपया सबूत साझा करें, हम जांच से इनकार नहीं कर रहे। लंदन पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर निशाना, कहा व्यवधानों को नियंत्रित करने की आवश्यकता। रूस के साथ संबंधों और यूक्रेन पर स्थिति पर बोले विदेश मंत्री, हमने कठिन तरीके से सीखा, लोग सिद्धांतों के बारे में करते हैं बात।
विदेश मंत्री ने लंदन में योगिनी चामुंडा और गोमुखी की वापसी समारोह में लिया भाग। यूपी के लोखरी से 8वीं शताब्दी की चुराई की गई है मूर्तियां। इजराइल हमास जंग का आज 41वां दिन। हमास ने इजराइल के सामने रखा एक तरफा सीजफायर का प्रस्ताव। हमास ने रखी शर्त 3 दिन का सीजफायर करे इजराइल, बदले में 50 इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए तैयार। इजरायली सेना गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तबाह करने में जुटी। कई इमारत को टैंक के गोलों से नष्ट किया। इजरायली सेना और हमास के आतंकवादियों के बीच आमने सामने की जंग जारी। आईडीएफ के जवान इमारतों में छिपे आतंकियों को ढेर करने में जुटे। इजरायली सेना ने हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों को भी तबाह किया। आईडीएफ ने गाजा में कार्रवाई का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना गाजा के अल शिफा अस्पताल के एक हिस्से में घुसने में कामयाब। अस्पताल में मौजूद मरीजों के लिए जरूरी मेडिकल मदद मुहैया कराने का दावा। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। नवजात बच्चों के लिए इनक्यूबेटर्स ले जाते दिखे इजरायली सैनिक। अल शिफा अस्पताल के कैंपस में घुसे इजरायली टैंक्स। हमास के लड़ाकों के साथ आमने सामने की लड़ाई जारी। संयुक्त राष्ट्र ने अल शिफा अस्पताल पर इजरायली कार्रवाई को वॉर क्राइम करार दिया। यूएन महासचिव ने इजराइल से अस्पताल पर हमला रोकने की अपील की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा इजरायली हमले की वजह से अल शिफा अस्पताल में काम कर रही उनकी टीम से कॉन्टेक्ट खत्म हो गया। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसेल ने किया गाजा पट्टी का दौरा। इजरायली हमले में बच्चों की मौत पर जताया अफसोस। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान, कहा अस्पतालों पर हमलों का समर्थन नहीं करता अमेरिका, लेकिन अस्पतालों में छिपे हुए हैं आतंकवादी। अल शिफा अस्पताल में घुसी इजरायली सेना, टैंक के साथ अस्पताल कंपाउंड में घुसी इजरायली फौज। हमास के आतंकियों से इजरायली सेना की अपील, छिपे हुए आतंकी करे सरेंडर। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, गाजा में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इजरायली सैनिक नहीं पहुंच सकते। इजराइल हमास जंग के बीच दक्षिण इजराइल पहुंचे पीएम नेतन्याहू। एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के ऑपरेटर से की मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। बाइडेन बोले दोनों देश रिश्ते को जिम्मेदारी से करे मैनेज, आपसी कंपटीशन संघर्ष में न बदले। सैन फ्रांसिस्को में जो बाइडेन और शी जिनपिंग से बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। शी जिनपिंग ने आपसी मतभेद से ऊपर उठने की अपील की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थमा चुनाव प्रचार। कल दोनों राज्यों में होगी विधानसभा के लिए वोटिंग। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11 बजे जारी करेंगे घोषणा पत्र। राहुल गांधी आज राजस्थान में करेंगे चुनाव प्रचार शुरू। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का राजस्थान में तूफानी प्रचार। टोंक और राजसमंद में करेंगे जनसभा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज कोटा, बूंदी और अजमेर में रैली। बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए जनता में करेंगे वोट की अपील। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज जयपुर में करेंगी चुनाव प्रचार। महिला सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आज जयपुर में करेंगे जनसभा और रोड शो। शाम को दिवाली मिलन समारोह में करेंगे शिरकत। राजस्थान के बायतू में पीएम मोदी की जनसभा। कहा कांग्रेस के शासन में आतंकवादियों और दंगाइयों के हौसले बुलंद हैं। पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान को नंबर 1 बनाया। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हुआ। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, कम से कम 4 राज्यों में चुनाव जीतेगी कांग्रेस। टोंक में बीजेपी के चुनाव प्रभारी रमेश बिदूड़ी का बयान। टोंक और राजस्थान चुनाव पर लाहौर की नजर है। जयपुर से असदुद्दीन ओवैसी ने की जनसभा। कहा मुझे बीजेपी और कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। जयपुर में कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान, सीएम गहलोत मौजूद रहे। राजस्थान बीजेपी ने कैलाश मेघवाल को पार्टी से निकाला। घोषित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने पर एक्शन। प्रियंका गांधी के छोटे कद वाले बयान पर भड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया। ट्वीट कर प्रियंका गांधी को बताया पार्ट टाइम लीडर। प्रियंका गांधी ने दतिया की जनसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद पर कसा तंज। कहा कद में थोड़े छोटे पड़ गए लेकिन अहंकार में बड़े हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियंका को दी आईना देखने की सलाह। कहा काबिलियत को कद से तोलने वाले अहंकार का पाठ पढ़ाने से पहले खुद को आईने में देख ले। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एमपी से कांग्रेस को साफ करने का दावा किया। कहा सिंधिया परिवार ने भ्रष्टाचारियों से शासन को बार बार बदला है।
प्रियंका गांधी ने दतिया की एक जनसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाया गद्दारी का आरोप। कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनी हुई सरकार को गिराकर आपको धोखा दिया। ज्योतिरादित्य ने पलटवार किया। कहा, चीन को जमीन देने वाले और इमरजेंसी लगाने वाले किस परिवार के थे और किस परिवार ने अफगानों से लेकर अंग्रेजों तक देश की रक्षा की। सीएम नीतीश के बयान पर चिराग पासवान ने साधा निशाना। कहा, अपनी हरकतों की वजह से वो पत्रकारों को देखकर जोड़ लेते हैं हाथ। सीएम के आसपास के लोगों को होनी चाहिए चिंता। चिराग पासवान ने कहा, मेरी चिंता मेरे प्रदेश के लिए कुछ तो है जो गलत है। चिराग पासवान का दावा, बिहार में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध खनन और अपराध, सीएम नीतीश तुरंत करे कार्रवाई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की आज सुबह 11 बजे ईडी के सामने पेशी। फेमा उल्लंघन के मामले में होगी पूछताछ। वैभव गहलोत पर शेल कंपनी के जरिए 100 करोड़ रुपए मॉरिशस भेजने का आरोप। ईडी ने 30 अक्टूबर को पहली बार 8 घंटे तक की पूछताछ। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इंदौर में किया गया फ्लैग मार्च। लोगों को चुनाव के लिए जागरूक करना था फ्लैग मार्च का मकसद, ताकि स्वतंत्र रूप से मतदान कर पाए लोग। डीसीपी इंदौर ने दी जानकारी। उत्तरकाशी में 90 घंटे से फंसे सुरंग के अंदर 7 राज्यों के 40 मजदूर, सभी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 4 दिन बाद भी नहीं निकाले जा सके हैं मजदूर। 40 मजदूरों को बचाने के लिए करीब 200 लोगों की टीम लगी। सुरंग के एंट्री पॉइंट के करीब 200 मीटर अंदर फंसे हैं मजदूर, उनके आगे 50 मीटर से ज्यादा मलबा। दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन में भोपाल रेलवे स्टेशन के पास लगी आग। 8 यात्रियों को आई मामूली चोटें। कई जांचों के बाद ट्रेन की गई रवाना। यात्रियों के लिए दूसरी ट्रेन की करवाई गई सुविधा। सीपीआरओ एनसीआर हिमांशु शेखर ने दी जानकारी। बिहार के समस्तीपुर स्टेशन के पास भागलपुर जयनगर इंटरसिटी ट्रेन में धमाका, एक महिला सहित 3 लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर के डोडा में खाई में गिरी बस, 39 यात्रियों की मौत, 17 घायल। डोडा बस हादसे पर पीएम ने जताया दुख। मारे गए लोगों के परिजन को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान। दिल्ली में हवा में प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं, ज्यादातर जगह पर AQI लेवल 400 के पार। दिल्ली में तेज हवा चलने पर भी प्रदूषण में होगा सुधार, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। यमुना नदी में गंदगी पर बोले मंत्री गोपाल राय, सफाई का काम शुरू हो गया है। दिल्ली में 1000 से ज्यादा जगहों पर होगी छठ पूजा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ की व्यवस्था को लेकर बोले उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक, हर साल त्योहार के समय होती है भीड़। पिछले साल की तुलना में इस साल 10 से 15% ज्यादा लोगों ने यात्रा करने का अनुमान। उसी हिसाब से की गई है तैयारी। बढ़ाई गई 22,05,000 सीटें। महाराष्ट्र के धारावी में पटाखा बनाने के लिए कुरान के इस्तेमाल का आरोप। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। एक पाकिस्तानी समेत 2 लोगों के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की। जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने का आरोप। उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने 2 आतंकी को मार गिराया। ड्रग्स के खिलाफ पंजाब सरकार की बड़ी मुहिम। सीएम भगवंत मान आज लुधियाना में करेंगे एंटी ड्रग्स साइकिल रैली का आगाज। एंटी ड्रग्स साइकिल रैली में करीब 20,000 लोग करेंगे शिरकत। 5 क्रांतिकारियों के नाम पर 5 अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं दुकान स्टैंड।